वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा हम जो अपना पाइथन माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसी में अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी है डेटाबेस के अंदर, स्कूल डेटाबेस के अंदर यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट मोड एज एन इंटरफेस। तो आप क्या लिखोगे, इम्पोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर माई डेटाबेस, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर कनेक्ट होस्ट यूज़र पासवर्ड और डेटाबेस। ठीक है, नेम ऑफ द डेटाबेस माई कर्सर में इज इक्वल्स टू माई डेटाबेस डॉट कर्सर, और एग्जीक्यूट कर करे क्रिएट करे टेबल स्टूडेंट के रोल नंबर, इंटीजर वैल्यू 3, प्राइमरी की, नेम वैरकेर 15 अलाउ किया है, एज इंटीजर में होनी चाहिए, सिटी करेक्टर 8। ठीक है, टाइप एंड रन गिवन स्क्रिप्ट इन पाइथन फाइल। टाइप और रन क्या करती हैं, क्रिएट टेबल करती हैं, कमांड ऑफ क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज कमांड ऑफ माई एसक्यूएल इन पाइथन। तो अगर ये सब आप जब आप टाइप करोगे और रन करोगे इस स्क्रिप्ट को पाइथन में यूजिंग क्रिएट टेबल फंक्शन, ठीक है, तो अगर कोई भी एरर नहीं आता है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। और हम उसको कैसे वेरीफाई करते हैं, डिस्क्रिप्शन को यूज़ करते हुए डेस्क, और यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल नेम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा हमारा टेबल स्टूडेंट जो हमने बनाई है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कहाँ पर हमने बनाई है, बाई एसक्यूएल के अंदर यूजिंग पाइथन शेल। तो इसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो जब हम ये पूरी स्क्रिप्ट अपने प्रोग्रामिंग में लिखेंगे पाइथन फाइल में और उसको रन कराएंगे, तो हमारी एक टेबल क्रिएट हो जानी चाहिए किस नाम से, स्कूल के नाम से। ठीक है, तो जब अगर उसको हमें चेक करना है तो हम किसकी मदद से करते हैं, डिस्क्रिप्शन फंक्शन की। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि जो क्रिएटेड टेबल है स्टूडेंट वो पाइथन को यूज़ कर रही है। तो आपने लिखा है इम्पोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर माई डेटाबेस माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर कनेक्ट होस्ट यूज़र पासवर्ड और डेटाबेस। ठीक है, अब आपने यहाँ क्या लिख दिया, शो टेबल्स फॉर एवरी एक्स इन माई कर्सर, प्रिंट कर क्या करे एक्स। तो अब प्रोग्राम से जो शो टेबल कमांड है, शो टेबल कमांड एसक्यूएल में एग्जीक्यूट होगी माई कर्सर ऑब्जेक्ट को लेते हुए। तो जितनी भी टेबल प्रेजेंट है इनसाइड डेटाबेस स्कूल वो सारी आपको दिख जाएंगी, किसकी मदद से, फॉर लूप से। तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी टेबल, क्योंकि उसके अंदर हमारी एक ही टेबल थी स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट टेबल हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद अगर हमें नया कॉलम ऐड करना है मार्क्स स्टूडेंट टेबल में, ठीक है, तो अब हमने क्या बोला, ऑल्टर टेबल कमांड यूज़ करते हैं हम। ठीक, तो ऑल्टर टेबल में स्टूडेंट के मार्क्स ऐड करें इंटीजर वैल्यू 3। तो जब आप इसको रन कराओगे पाइथन में, एक तो अगर कोई एरर डिस्प्ले नहीं होता है, तो उसके बाद क्या होता है, कर्सर जो पाइथन शेल के आगे होता है वो ब्लिंक करना शुरू होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब ये हमने ऑल्ट्रेशन हम कर रहे थे, जो चेंजेस हम कर रहे थे वो सक्सेसफुली मॉडिफाइड हो गया है हमारे टेबल में, दैट्स वाई इट हैज़ स्टार्टेड ब्लिंकिंग। ठीक, अब अगर हमें देखना है कि क्या मॉडिफाई होकर आया है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, वही डिस्क्राइब करेंगे अपनी टेबल को, डिस्क्रिप्शन फॉर एक्स इन माई कर्सर प्रिंट एक्स। तो वो आपको पूरी जो भी जहाँ जहाँ वैल्यूज़ चेंज हुई हैं वो दिखा देगा। अब आपने यहाँ पर चेंज क्या करा था बेटे, मार्क्स के अंदर इंटीजर 3, तो इसको दिखा दिया मार्क्स इंटीजर 3, येस और नन। ठीक, अगर हमें इंसर्ट करना है कोई रिकॉर्ड टेबल स्टेटमेंट में स्टूडेंट में यूजिंग पाइथन इंटरफेस, तो आप एग्जीक्यूशन में जाकर इंसर्ट इनटू यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट करें ये सारी वैल्यू और उसको कमिट कर दें। ठीक है, और प्रिंट क्या करें, माई कर्सर डॉट रो काउंट और रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो पहले हमारा क्या आएगा, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, अब अगर हमें ये वेरीफाई करना है कि ये रिकॉर्ड एक्चुअल में इंसर्ट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो माई एसक्यूएल सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, तो और ये हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स किसी टेबल में करना है, तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करके इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज़ करके हम मल्टीपल कितनी भी सारी वैल्यूज़ जो है इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि अगर हमें टेबल में मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है,
जैसे आपने लिखा माई एसक्यूएल सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो रोल नंबर, नेम, एज, सिटी, मार्क्स, ये सारी वैल्यूज़ आपके डिस्प्ले होंगी। अब एक मेथड होता है मैनेज करने का माई एसक्यूएल डेटाबेस में जो भी ट्रांजेक्शन है पाइथन के अंदर। तो पाइथन माई एसक्यूएल कनेक्टर हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है टू मैनेज द डेटाबेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले है हमारा कमिट। ठीक है, आपका जो माई एसक्यूएल सर्वर है उस पर एक कमिट स्टेटमेंट भेजो जी, जिससे कि वो जो करंट ट्रांजेक्शन है उसको कमिट कर दे। रोल बैक क्या होता है, जो करंट ट्रांजेक्शन की वजह से जो चेंजेस हुए हैं उनको रिवर्ट कर देना। और ऑटो कमिट क्या होता है, वो वैल्यू कुछ भी असाइन हो सकती है, ट्रू या फॉल्स, किसी चीज़ को एनेबल या डिसेबल करने के लिए ऑटो कमिट फीचर्स को एसक्यूएल में। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फॉल्स ही रहेगी। ठीक है, ऑटो कमिट की। उसकी वजह से आपने ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया, ट्रांजेक्शन में कुछ क्वेरीज हुई, जब क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो क्या आ गया, ट्रांजेक्शन सक्सेडेड। अगर एक भी हमारी क्वेरी फेल हो जाती है तो रोल बैक होगा और ट्रांजेक्शन फेल लिखाएगा। अब अगर हम कमिट मेथड की बात करें तो बेटा उसका एक सिंटेक्स होता है। तो जब एक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है एग्जीक्यूटिंग क्वेरी, जो भी आप चेंजेस दे रहे हो, और आप वो चेंजेस कराना चाहते हो अपने डेटाबेस में, तो तब आपको कमिट मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कमिट मेथड का काम क्या है कि जब आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है जो चेंजेस आप चाह रहे हो उनके साथ, और अब आप उन चेंजेस को अपने डेटाबेस में शो करना चाहते हो, तो कनेक्शन डॉट कमिट मेथड को आप यूज़ करते हो। सिंटेक्स क्या है रोल बैक मेथड का, जब एक भी ट्रांजेक्शन फेल होती है एग्जीक्यूट करने के लिए, या आप रिवर्ट करना चाहते हो या अंडू करना चाहते हो सारे चेंजेस को, तो आप रोल बैक कमांड यूज़ कर लोगे। तो जैसे आप लिखोगे कनेक्शन डॉट रोल बैक, तो इट्स लाइक कंट्रोल प्लस जेड फॉर समथिंग, राइट। तो इट विल रिवर्ट बैक ऑल द चेंजेस यू हैव मेड और अंडू ऑल द चेंजेस यू हैव मेड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटे रीड ऑपरेशन की। रीड ऑपरेशन किसी भी डेटाबेस में मतलब क्या है कि अगर हमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, डेटाबेस से, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, रीड ऑपरेशन। तो जब हमारा डेटाबेस कनेक्शन एक बार इस्टेब्लिश हो गया तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी डेटा हम फैच कर सकते हैं। तो हम फैच वन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम सिंगल रिकॉर्ड फैच करें, और फैच ऑल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट टू फैच ऑल द मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। ठीक है, तो इट फैच वन में क्या है, इट फैच क्या करता है, नेक्स्ट रो ऑफ क्वेरी रिजल्ट टेबल, और फैच ऑल क्या करता है, सारी रोज़ को। ठीक है, तो कुछ रोज़ अगर ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है रिजल्ट सेट से, ठीक, तो वो बची हुई जो भी हमारे रिजल्ट सेट से वैल्यूज़ हैं, रिमेनिंग रोज़ हैं, उनको फैच कर लेगा। रो काउंट क्या होता है, ये एक रीड ओनली एट्रीब्यूट है जिसमें जो रिटर्न करता है कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। ठीक है, जो किससे इफेक्ट हो रही है बेटे, एग्जीक्यूट मेथड से। तो कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी जो है इफेक्ट हो रही है एग्जीक्यूट मेथड से, ये हमारा रो काउंट डिफाइन करता है। ठीक, तो अब मेरे हिसाब से तुमको पाइथन माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी कुछ समझ आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बट जो भी है कि करना तो है ही। ठीक है ना, तो इसलिए अच्छे से ध्यान से करो, बोझ समझ के मत करो। और सभी बच्चे अपना रिस्पॉन्स मुझे टाइम टू टाइम भेजते रहें। कुछ बच्चे जो हैं गड़बड़ कर रहे हैं तो दिक्कत आ जाएगी बेटा बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसी तरीके से अब हमारा जो जैसे ये है डिलीट करना है रिकॉर्ड को, अगर डिलीट करना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, जहाँ पर नेम क्या हो, ये NM हो। ठीक है, और फिर हम कमिट मेथड कर देंगे, तो कमिट मेथड से क्या हो जाता है, वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाती है वो चीज़। ठीक है, यानी कि डेटाबेस में हमारे चेंजेस शो हो जाते हैं। तो एक ये चीज़ थी बस जो मुझे डिलीशन मेथड बताना था। उसके साथ आपका बेटा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक, तो सभी बच्चे ये अपना वर्क कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछें। ठीक है, हैव अ गुड डे बेटा।